चले ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। बुलेटिन की शुरुआत ब्रेक के बाद बड़ी खबर के साथ ही कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त प्याज से जुड़ी हुई है। दरअसल सरकार ने प्याज के निर्यात पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए हैं। तत्काल रोक लगा दी गई है प्याज के निर्यात पर। महंगाई को रोकने के लिए प्याज के निर्यात पर यह रोक लगाई गई है। बड़ी और अहम खबर आपको हम बताते चलें। दरअसल 15 रुपए किलो बिकने वाला प्याज आज 50 रुपए किलो बिक रहा है। अप्रैल जून के बीच 19.8 करोड़ डॉलर के प्याज का निर्यात किया गया, लेकिन अब सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। प्याज की फसलें खराब होने के बाद दाम में बढ़ोतरी हो रही है। अप्रैल जून के बीच में तकरीबन 19 करोड़ 8 लाख डॉलर के प्याज का निर्यात किया गया था। सबसे ज्यादा श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया ने दरअसल यहां से निर्यात किया गया। तो अब आप समझिए कि आखिर प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। महंगाई रोकने के लिए प्याज के निर्यात पर रोक लगाई गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। आपको बताते चलें, प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। हमारे संवाददाता गौरव पांडे ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। जरा देखिए गौरव पांडे की रिपोर्ट प्याज पर। कोरोना काल में जहां जनता यूं ही परेशान है, वहीं ऐसे में अब सब्जियों का रेट भी लगातार 7वें आसमान पर पहुंच रहा है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में भी सब्जियों के रेट में काफ़ी बड़ा असर पड़ा है। और हम इस वक्त जहां खड़े हैं, ये एक लगातार सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी में हम जायज़ा लेने आए हैं कि आखिरकार स्वाद जिन सब्जियों से आता है उन सब्जियों के रेट कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अगर हम बात करें तो लगातार टमाटर के और आलू के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कोरोना काल की अगर बात करें तो लगातार कोरोना काल के समय में सब्जियों के रेट में एक बड़ी छलांग मारी है। जब से ये कोरोना काल के बाद से लॉकडाउन खुला है, तब से एक बड़ी छलांग देखने को मिली है सब्जियों के दामों में। प्याज जहां आंखों में आंसू ला रहा है, वहीं टमाटर लगातार लाल होता चला जा रहा है। हम बात भी करना चाहेंगे यहाँ पर सब्जी विक्रेता से कि आखिरकार क्या रेट में कुछ बदलाव हुए हैं। अब बदलाव का कारण बेटा सिर्फ इतना होता है कि जितना फल ज़्यादा पैदा होता है उतना मद्दा होता है। जितना फल कम आता है, बाहर से आता है, बरसात में खराब होता है, उतना ही महंगा होता है। अभी क्या भाव चल रहा है टमाटर का, आलू का? 80 रुपये, आलू 35 रुपये, प्याज 35 रुपये। क्या कोरोना का भी असर पड़ा है क्या कि एकदम से सब्जी मंडी अब चूंकि अभी तक बंद चल रही थी? इससे कोई असर नहीं पड़ता है भैया। इस सब्जी के कारोबार में इससे कोई असर नहीं पड़ता। दुकानदारी पे असर होता है। तो दुकानदारी पे फर्क है कि जो 1 किलो चाहता वो आधा किलो, जो आधा किलो चाहता वो पाव भर। देखिए, साफ तौर पे कहीं ना कहीं रेट जो हैं वो बढ़ गए हैं। जैसा कि 80 रुपये का टमाटर पहुंच गया है, जो सब्जियों का स्वाद बढ़ाता है। चूँकि आमतौर पे हर सब्जी में टमाटर का प्रयोग होता है और ऐसे में टमाटर लगातार लाल होता जा रहा है। प्याज महंगा हो गया है, आलू महंगा हो गया है। तो सब्जियों के रेट जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि आम जनता की जेब पे कहीं ना कहीं भारी असर डालेंगे। क्योंकि आमतौर पे कोरोना के कारण कई लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां चली गई, रोज़गार नहीं है, रोज़ कमाने खाने वाले लोगों में से हैं। तो ऐसी स्थिति में सब्जियों के रेट बढ़ जाना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय ज़रूर है। और हम यह भी प्रयास करते हैं कि इस तरीके से, चूँकि सब्जियां जो हैं, 2 लोग हैं अगर तो उनकी सब्जी का जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। घर के परिवार के सदस्य अगर अधिक हैं तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। लेकिन इस वक्त हाल फिलहाल स्थितियां ये है कि मार्केट में जो रेट है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है सब्जियों का, और आम जनता को इससे बड़ी परेशानी की मार झेलनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन राम के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। तो गौरव पांडे की आपने रिपोर्ट देखी और किस तरह से बाजारों में इस वक्त कीमत हाई हो चुकी है प्याज की और तमाम अलग अलग सब्जियों की। अब सीधे रुख हम वॉल का करते हैं, वॉल की तरफ चलते हैं। कुछ ग्राफिक्स आपको हम दिखाते हैं कि आखिर आसमान क्यों छू रहे हैं प्याज के दाम और कैसे आसमान छू रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। दरअसल जरा प्ले कीजिए ग्राफिक्स। आसमान छूते प्याज के दाम,
कोरोना के दौरान पिछले कुछ महीने में प्याज का जमकर निर्यात हुआ है। कोरोना के दौरान अप्रैल जून के दौरान तकरीबन 19.8 करोड़ डॉलर के प्याज का निर्यात किया गया। तकरीबन 19.8 करोड़ के प्याज का निर्यात किया गया था। सरकार ने 328 मिलियन डॉलर के फ्रेश प्याज का निर्यात किया। तकरीबन 328 मिलियन डॉलर के फ्रेश प्याज जो थे उसका निर्यात किया गया। इसके अलावा 112 यानी कि 112.3 मिलियन डॉलर के सूखे प्याज का निर्यात किया गया। 112.3 मिलियन डॉलर के सूखे प्याज का निर्यात किया गया। पिछले पूरे साल अगर देखें 44 करोड़ डॉलर के प्याज का निर्यात हुआ था। पिछले साल की अगर बात की जाए, सितंबर 2019 में सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सितंबर 2019 में भी प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा था। बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई और श्रीलंका को प्याज का सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है। बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई और श्रीलंका को। इस साल कर्नाटक में बारिश की वजह से प्याज की फसलें पूरी तरीके से खराब हो गई। बारिश काफी बेनतहा हुई थी कर्नाटक की, हमने भी आपको दिखाया था। देश में निर्यात और फसल खराब होने से प्याज के दाम बढ़ गए हैं। निर्यात और फसल जो खराब हुई है उसके कारण प्याज के दाम बढ़े हैं। इसके अलावा देश में निर्यात और फसल खराब होने से प्याज के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं और यही एक कारण है कि लगातार प्याज के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब प्याज को लेकर अब लोगों की क्या राय है, क्या सोच रहे हैं लोग? महंगाई फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है, प्याज फिर से रुला रहा है लोगों को। जरा सुन लीजिए लोगों की खुद जुबानी क्या कहते हैं। ये तो बहुत महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगा है, सैलरी भी टाइम से आती नहीं, पैसे आने में दिक्कत होती है। सब्जी इतनी महंगी है, 35-40 रुपये किलो आलू हो गया है। टमाटर तो 70-80 में था, अब थोड़ा से वो हुआ है कम। अब इतनी महंगी सब्जियां है तो इसे इंसान क्या करेगा, कैसे खाएगा? सब्जी के बारे में सर रेट बढ़ गए, बहुत रेट बढ़े। टमाटर 80-85 रुपये बिक रहा है, आलू भी बढ़ गया है, सब सब्जी के रेट बढ़ गए। दिक्कत होती है जी बहुत दिक्कत होती है, कमाई नहीं है आजकल, क्या करें। लेकिन खाने के लिए सब्जी तो लोग लेते ही हैं। महंगाई तो बढ़ी है, काफ़ी बढ़ गई। अब दिक्कतें तो होती ही हैं, जैसे हम लोग तो ले लेते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको तो बहुत दिक्कत हो जाती है। खुद ही है कहती है, मैं जो काम करती है आज इतना महंगा हो गया, उतना महंगा हो गया है, तो उसमें तो कुछ दबाव पड़ना चाहिए सरकार को। हाँ वो तो पड़ना चाहिए, सरकार ही चाहे दबाव डाले। अब सब्जियां तो होंगी, खरीदेंगे ही, वो तो बनेगी ही। आप चाहे कितना महंगा कर दें, लोग खरीदेंगे ही उस पर। बहुत सारी समस्या है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सब एक बच्चा सब जान रहा है कि बहुत महंगाई हो गई है, उससे कोई इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है। लॉकडाउन से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ही समझ लीजिए उल्टा आदमी सोचता है बल्कि बढ़ गया ज़्यादा। जी